मौलवियों की जो है वो ऐसी तैसी फेर के रख दी अवाम ने। मौलवियों के बीच में जूते पॉलिश करने का जो मुकाबला था, बड़ा सख्त मुकाबला था। समझ ही नहीं आ रही थी कि पहला किसको दें, दूसरा किसको दें, तीसरा किसको दें। टका के उन्होंने तकारीर की, ऐसी जज्बाती उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए मौलवियों ने। लेकिन किसी एक मौलवी ने भी, देखिए मैं बड़ी जज्बात में मैंने पिछली मरतबा बात की थी, लेकिन सीरियसली अगर आप देखें तो किसी एक मौलवी ने भी, ये इस्लाम के ठेकेदार है, एक मौलवी ने भी ये नहीं पूछा कि गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना फील्ड मार्शल ने क्यों हासिल किया और शहबाज शरीफ ने उन्हें क्यों दिया। एक मौलवी ने यह बात नहीं पूछी। पूरा हाल उन्होंने भरा हुआ था दरबारी मुल्लाओं से। दूसरा, पाकिस्तानी फौज एक बल्कि करारदाद है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर पॉजिटिव वोट किया है अक़वाम मुत्तहिदा में, डोनाल्ड ट्रंप वाली। उसके मुताबिक पाकिस्तानी फौज भी जाएगी गाज़ा में मुबैना तौर पे, और जाकर वो हमास को गैर मुसल्ला करेगी और इसराइली सरहदों की हिफाजत करेगी। इस पे भी कोई मौलवी, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो मर्जी करे, इसराइल की हिफाजत करनी है तो जाकर करे, खुलकर करे। प्रॉब्लम क्या है भाई, फौज का फैसला जाकर करना चाहती है करे, पब्लिक जाने फौज जाने। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मौलवी तो हमें कई दहाइयों से ये चूरन बेच रहे हैं। मौलवी तो जनाब चाहते हैं कि वो शहीद हो जाएं फलस्तीन की सरजमीन पे। मस्जिद अक्सा के लिए रो रो के मौलवियों ने दुआएं मांगी हुई हैं। अब ये मौलवी जो हमें कोई और चूरन बेचते थे, कोई और सौदा बेचते थे, अब ये मौलवी जब वक्त आया तो इन्होंने हुक्मरानों से पूछा ही नहीं कि जनाब आप गजा में अगर फौज भेजना चाहते हैं तो क्यों भेजना चाहते हैं, आप किसकी हिफाजत करेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जरा ये बताएं। एक मौलवी भी इसके बारे में नहीं बोला। आप अंदाजा करें एक ऐसे दरबारी मुल्ला हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान का भी जूता पॉलिश करते थे। मैंने पिछले वीलॉग में आपको सुनवाया जो ताहिर अशरफी ने कहा